मेष राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इस सप्ताह में दो बड़े परिवर्तन होंगे। बाकी तो परिवर्तन होंगे, लेकिन दो बड़े परिवर्तन होंगे। एक तो परिवर्तन जो होगा वो मंगल का होगा, दूसरा बुध का होगा। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब अचानक बनेगा बड़ा काम, क्योंकि जो इस समय स्थिति बदलेगी उसमें आपके बड़े काम बना देगा। ऐसे में खुशी से झूम जाओगे, क्योंकि ये जो समय ही ऐसा है कि आपके लिए बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता और बड़े तोहफा देने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले कुछ ग्रहों के बारे में आपको अवगत करा दे कि कौन से ग्रह किस स्थिति में अभी आपके लिए हैं। तो इस समय आपके पंचम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, जहाँ सूर्य भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं और साथ साथ केतु हैं। इन तीनों का एक साथ रहना कुछ मामलों में अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में आपके लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है। लेकिन यहीं आपकी बुध जो है वो अपना स्थान बदल लेंगे इस सप्ताह के आखिरी में। अब बचेंगे कौन? केतु और सूर्य। ये दोनों एक साथ एक दूसरे के शत्रु हैं और वो भी पंचम भाव में रहेंगे। तो चलिए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु एकादश भाव में है, शनि द्वादश भाव में है, गुरु तृतीय भाव में है और शुक्र इस समय चौथे भाव में है। बाकी मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे इस सप्ताह के अंत में। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट ये आपके लिए रहने वाला है। ये तो सबसे ज़्यादा राहत आपको देगा मित्रों। बाकी चंद्रमा अपना स्थान जैसा कि बदलते रहते हैं। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इस सप्ताह में आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह आपका ठीक ठाक रहने वाला है। जहाँ तक आपके जो द्वितीय भाव का स्वामी चौथे भाव में है, ये परिवार में कुछ बड़े काम कराएगा। कुछ बड़े महत्वपूर्ण चीज़ों को घर में घर में आना होगा। जैसे कि कुछ लग्जरियस चीज़, जैसे कुछ ज़रूरत के चीज़ वो आपके घर में आ सकते हैं। और घर में उन चीज़ों का आगमन होने से पूरे परिवार में इसकी जो ज़रूरत थी, जो अत्यंत आवश्यकता थी घर की, वो पूरे हो जाएंगे। इसलिए घर में ऐसे चीज़ों की आवश्यकता जो है वो पूर्ति होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। साथ ही साथ घर परिवार में एक अच्छा बेहतर तालमेल भी आपको देखने को मिलेगा। केवल आप इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बात बात पे आपको क्रोध बहुत ज़्यादा इस समय आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आप क्रोध करेंगे, बात बात में क्रोध आएगा और ऐसे में आपके घरेलू रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए क्रोध करने से आपको बचना होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय ठीक ठाक कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि इस समय आपके ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, उनकी शादी के लिए चर्चाएं होंगी, ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये नहीं कि शादी होंगी, क्योंकि वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है। ऐसे में शादी विवाह नहीं होते हैं। एक बात है कि इस समय आप यदि किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे आगे बात बनने की भी संभावना बनेगी। वैसे समय आपका बेहतर है। जिनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी चल रही है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपके पति पत्नी में बीच में ऐसा झगड़ा है कि एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं या दूर हो चुके हैं। जैसे कहीं पति चले गए हैं, आ नहीं रहे हैं, आप मैके में हैं, आपके पास आ नहीं रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो हम ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि आपके बीच रिश्ते अच्छे हो जाए। हम चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे हो जाए। पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं तो संतान पर भी अच्छा असर पड़ता है, वरना घर बिखर जाता है। तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ऐसा कोई परेशानी हो तभी मेल कीजिए। बहुत सारा मेल आ रहा है कुंडली देखने का, मेल कीजिए हमें। और बस ये कहिए कि हमारे साथ इस तरह का क्या परेशानी है, हिंदी में लिखिए, अच्छे से लिखिए। क्योंकि हम केवल हम नहीं पढ़ते हैं, हमें पढ़कर बताया जाता है कि इन लोगों की कुंडली देखनी है, इनके बारे में बतानी है। और थोड़े स्पष्ट लिखिए। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। जहाँ तक संतान को लेकर बात करें तो ये संतान को लेकर एक अच्छा समय कह सकते हैं। संतान से जुड़े कोई बड़ी समस्या का समाधान इस समय आप कर पाएंगे, कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि पंचम भाव पीड़ित है केतु और सूर्य के कारण। तो आप अपने बच्चों को थोड़े सावधान करें। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने खेल रहे हैं, बच्चे बड़े हैं तो थोड़े से उन्हें सतर्क रखें। यहाँ तक कि बच्चे बाहर भी रह रहे हैं, जैसे पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, तो उन्हें भी सतर्क रखें। और ये ज़रूर बता दें कि वाहन आदि से सतर्क रहें, चोट ना लगे, कोई भी रिस्की कार्य ना करें। इस समय सतर्क रहने के लिए उन्हें ज़रूर बता दें।
आगे बात करें तो इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात कर लें तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर वैसे ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन जो परेशानी है वो समाप्त भी होने जा रहा है। परेशानी आपकी फिटनेस को लेकर है, आपके अंदर जो थकान, सुस्ती, कमज़ोरी ऐसी स्थिति को लेकर है, तो ये सब धीरे धीरे ठीक होंगे। और छोटे मोटे परेशानी तो चलते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी वे परेशानी ठीक भी हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो आपको बता दें कि आप इस समय अच्छे स्थिति में नहीं हैं। एजुकेशन के लिए आप बहुत संघर्ष करेंगे और इस समय यदि आप कोशिश भी करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। आपका दिमाग बहुत भटकेगा, चाहे सोशल मीडिया से भटके, चाहे घरेलू कोई कार्य को लेकर भटके, चाहे कोई बहुत ज़रूरी कार्य को लेकर बाहर में, चाहे कुछ भी हो, आप कंसंट्रेशन के साथ अध्ययन अध्यापन नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा या आपको बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये समय ऐसा ही है। अब इसके लिए क्या करें कि सब ठीक रहे, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो ये सप्ताह आपका यानी विद्यार्थियों का ज़्यादा सुधरेगा, अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार में बुध का बहुत अच्छा योगदान माना जाता है। ग्रहों में बुध बिजनेस व्यापार में सफलता दिलाते हैं, लेकिन बुध अभी जो है वो आपके पंचम भाव में है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सप्ताह का जो अंत कह सकते हैं, ज़्यादातर ये समझ लें कि इस सप्ताह का अंत ही आपके लिए बेहतर शुरुआत करेगा, लेकिन इसके बीच में जो लाभ देगा वो राहु देगा। बिजनेस व्यापार को लेकर बड़ा कार्य राहु बनाएगा, कुछ बड़े फ़ायदे आपको राहु देगा। राहु के बड़े फ़ायदे से आप कहीं ना कहीं कुछ नए कार्यों में जुड़ पाएंगे, किसी का साथ आपको मिल पाएगा, इसलिए ये समय आपका अच्छा रहेगा और धन भी खूब प्राप्त होगा बिजनेस में, व्यापार में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपके जो धन प्राप्त करेंगे थोड़े सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्राप्ति में कुछ खोना भी पड़ जाए। इसलिए इस सप्ताह में थोड़े सतर्कता बरतने की आपको ज़रूरत होगी। सतर्क रहेंगे तो खोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी ढील देने से, थोड़ी लापरवाही से ही आपके नुकसान की स्थिति बन रही है। बाकी तो बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें जॉब के लिए, ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। जॉब से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिल सकता है। जॉब के लिए एक अनुकूल समय है। जॉब के लिए इस समय थोड़े संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अंततः सफलता आपको प्राप्त होगा। ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, लेकिन टेंशन लेने से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन यही है कि आप अपनी गलती से दिखावा के कारण खर्चे बहुत करेंगे, तो इससे बचें। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल भी कोई भी कदम ना उठाएं तो बहुत सोच समझकर, अच्छे एडवाइज़र से सलाह लेकर। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं कुछ सम्मान, पुरस्कार और बेहतर काम आपको इस समय दिया जा सकता है। ये आपका बहुत अच्छा समय है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए समझ ले कि एक बहुत बेहतर समय शुरू होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और जितना कोशिश करें शनि की 7:30 से बचने के लिए शिव जी की आराधना खूब करें, या शनि से संबंधित पूजा पाठ करें, हनुमान जी को खुश करें, ये सब करें। और पितृपक्ष चल रहा है, आप अपना जो घर का भोजन है उसमें से थोड़ा सा भोजन चावल निकाल कर, थोड़ा सा जल ले लें, चावल ले लें, चावल में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर छत पे रख दें। अब इससे फ़ायदा आपको बहुत होगा, क्योंकि इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो पक्षी खाते हैं, खास करके कौवा आपके घर का भोजन करेगा, तो आपके, और ये प्रतिदिन आपको करना है, आपके घर के जो नकारात्मक ऊर्जा होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।